सबसे आग्रह की विनती करता हूं। अभी हमारे बालाघाट समिति के उपाध्यक्ष महोदय जी के विचारों के बाद बाबा की सेविका शिवन्या पापड़कर मराठी टोला से वह तैयार रहेगी। उनके डांस का जो गीत है वो ऑपरेटर भैया के पास लाके दे दे। भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में 3 सेवकों के यहाँ त्याग का हवन संपन्न हुआ। एक भगवान का त्याग का हवन संपन्न हुआ। उनके उपरांत एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। यह चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी में प्रणाम। उपस्थित बालाघाट मंडल के मुख्य कार्यकर्ता माननीय जैनेन्द्र उपराणी जी वो उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित बरवेली परिसर से माननीय सम्मानीय कार्यकर्ता मसराम जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित मज्जाशील सहकार्यकर्तागण, उपस्थित वरिष्ठ सेवक सेविका को मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी अभी जो विचारों में थे इस सत्संग एक चर्चा बैठक के माध्यम से, जो आज स्पेशल चर्चा बैठक के माध्यम से हम सब सेवक सेविकाएं ने अनुभव रखे। यह अनुभव बाबा के दिव्य अनुभव है, क्योंकि बाबा उस जमाने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को साथ में लेकर चलते थे। क्योंकि बाबा ने उस विचारों के माध्यम से हमें जब विचार में बताया गया कि बाबा हनुमान जी मेरे साथ में चलता है, सेवक के साथ चलता है, नहीं चलता है, मगर बाबा ने भी उसका, सेवकों ने भी उसका अनुभव दिया। क्योंकि सेवक जब धर्म में जुड़ता है, धर्म में जुड़ने के बाद भगवान के साथ लेना देना होता है, वैसी बाबा के साथ भगवान का लेना देना हुआ। तो हम जैसे सेवक ने भी 2 तत्व दिए और 2 तत्व लिए, क्योंकि बाबा ने भी यह कार्य किया, 2 तत्व का पालन किया। हम जैसे सेवक हम धर्म में जुड़ने के बाद भी हमने 2 वचन का पालन किया। ठीक वैसी भगवान ने 2 वचन दिया हमको, तो वह वचन वह धर्म के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम जैसे सेवक के लिए वह बहुत वचन कीमती है। हमने भगवान को यह वचन दिया कि आज से मैं परमात्मा एक, जिसे हम बहुत सारी पूजाएं करते थे, हमें बताया गया कि विचारों के माध्यम से परमात्मा एक, जिसको अपन भगवान बोलते हैं, वह भगवान एक है। और वह है परमात्मा एक, जिसको हम बोलते हैं कि सबका भगवान एक है। तो हमें वह भगवान का परिचय बाबा ने कराया, वह तत्व के माध्यम से। और हमने बाबा ने उस समय मरने जीने का वचन दिया गया था, तो वह वचन भी बाबा का था। आज से मैं एक भगवान को मानूंगा, मरूंगा या जीऊंगा भगवत नाम पर। तो हम जैसे सेवक ने भी भगवान को वचन दिया जीने मरने का। एक समय था हम बहुत सारे देवी देवता को मानते थे, मगर हमें भगवान साथ नहीं देता था।
बहुत से अनेकों प्रकार के देवी देवता को माने, देवधामी को माने, मगर हमें कोई साथ नहीं देता था। हम अपने कर्मों से दुखी होते थे। मगर इस धर्म में आकर हमने भगवान को खोजे और जाने कि भगवान से लेने देने में क्या होता है। हमने जिन्हें मरने का वचन दिया और एक भगवान को मानने का वचन दिया। जब कहीं जाकर हमारी परेशानी दुख दूर हुई तो आज विचारों के माध्यम से, जो अनुभव के माध्यम से आपके सामने जो सेवक सेविका जो अनुभव रखते हैं, तो वह अनुभव में हमें भगवान दिखाई देता है। हमें विचारों के माध्यम से जो बाबा ने उस समय कहा था कि भगवान कहाँ है। किसी व्यक्ति ने पूछा गया था कि भगवान कहाँ है, तो बाबा ने उस समय दिया गया था कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान 24 घंटे वह हमारे साथ में है। और आज जो भगवान स्वरूप बैठे हैं विराजमान, चर्चा बैठक के माध्यम से जो सुन रहे हैं, सभी की आत्माओं में भगवान विराजमान है। तो उस शक्ति को हम जान रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान 24 घंटे हमारे साथ है। और वह भगवान चैतन्य में जागृत शक्ति के रूप में आज हम तुम के सामने वह शक्ति जागृत है। जो बाबा हनुमान जी के नाम से हम जो तीर्थ बनाते हैं और वह तीर्थ को पीते हैं, तो हमारा दुख दूर होता है। वह शक्ति हमारे अंदर जागृत है। विचारों के माध्यम से कहीं न कहीं मैं विचार सुना था एक कि परमात्मा एक क्या है और वह शक्ति कौन सी है जो जागृत शक्ति है। किसी व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा था कि आप बाबा के सेवक तो हो, मगर भगवान कौन है और वह शक्ति कौन है जो आपके सामने आपको चला रही है, आपको हर समय आपके साथ कर्म करा रही है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे भगवान की सद्बुद्धि अनुसार मैंने उस व्यक्ति को बताया वह जागृत शक्ति, दैवी शक्ति है जो आज हम आपको चला रही है, हमसे कर्म करा रही है। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो भगवान एक परमात्मा एक है, जो दुनिया का भगवान एक है, जो हम जिसका गुणगान करते हैं, तो वह भगवान है। तो हमें जो आज इस धर्म में जाकर उस भगवान का परिचय हुआ और हमारा दुख दूर हुआ और हम अपने कर्मों से मुक्त हुए। क्योंकि इस धर्म में जो भी सेवक आता है तो वह दुखी नहीं रहता। अभी अभी आपने चर्चा बैठक के माध्यम से सुने, जो सेवक उतराय जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, उन्होंने मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सेवक जो भगवान के तत्व शब्द नियम से चलते हैं और अपने विचारों को अवगत कराते हैं और विचार रखते हैं, यह सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान की दी हुई सद्बुद्धि के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ऐसे विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विचार पे विचार नहीं करेंगे तो वह क्रांति नहीं बढ़ेगी। वैचारिक क्रांति को लाना है और उस कृपा को बढ़ाना है, तो हमें वैचारिक क्रांति करना पड़ेगा, विचार पे विचार लाना पड़ेगा। जब कहीं जाकर वह वैचारिक क्रांति बढ़ेगी और बाबा का सपना पूरा होगा, तो हमें इसकी जिम्मेदारी है कि उस कृपा को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए और उस भगवत कृपा का लाभ लेते अपने आप को चैतन्य में रखना चाहिए। क्योंकि इस धर्म में बहुत से लोग जो जानते नहीं, पहचानते नहीं, मगर बाबा जुमदेव जी क्या है ऐसे भी बोला जाता है और बाबा जुमदेव जी वाला ये सेवक जा रहा है, ऐसा भी लोगों के मन में विचार आते रहता है। मगर सेवक भाइयों, हमें खुश रहना चाहिए कि वह सेवक, वह कोई भी सेवक, इंसान हो या मानव हो या आदमी हो, वह जानने की कोशिश करता है कि मानव धर्म में बाबा जुमदेव जी क्या है। मगर लोगों को ऐसा जागरूक होता है कि बाबा जुमदेव जी एक देव है, मगर वह नहीं जानते कि यह बाबा जुमदेव जी हमारे गुरु है और गुरु तुल्य हमारे भगवान है। वह नहीं जानते कि उनका भगवान कौन है। मगर आज इस चर्चा बैठक के माध्यम से अपन आपको जागरूक करते हैं कि हमारा बाबा हनुमान जी एक भगवान है, जिसको अपन परमात्मा एक बोलते हैं। हम 4 बजे उठकर एक अगरबत्ती लगाते हैं और उसके नाम से अपन विनंती प्रार्थना करते हैं।
जब कहीं हमें योग की प्राप्ति होती है और वह योग हमारे जीवन के लिए सफल बनाता है तो हमारे वह प्रकाश फैलाता है। हमारे जीवन में यदि प्रकाश फैलाना है तो यदि हमको गुणगान करना है भगवान का, वह भी बात आई थी। यदि सेवक के माध्यम से यदि सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है तो वह भगवान उसके अंदर दिखाई देता है। तो हमें उस जागृत सत्य को सत्य मर्यादा तत्व शब्द नियम से चलाए। समय का आवाज कम है, इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक बालाघाट मंडल के समिति के उपाध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। और तो भक्ति की पाठशाला में हम उपस्थित हुए हैं ना, तो कृपया आप पंडाल खाली है, यहाँ पर आके बैठे, कोई गाड़ी पर ही ना बैठे रहे। सारे सेवकों के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा हनुमान जी आएंगे, सेवक आएंगे। बाबा जमदेव जी आएंगे, सेवक आएंगे। बाबा हनुमान जी आएंगे, सेवक आएंगे। बाबा जमदेव जी आएंगे, सेवक आएंगे। सारे सेवकों के भाग
सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझ पे कुर्बा तेरी कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे कुर्बा तेरी कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मेरे मन में बाबा दीदार चाहिए, हर जन्म में बाबा मेरा साथ चाहिए, मुझको मेरे बाबा मेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा मेरा साथ चाहिए, हर मेरे बाबा मेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरे भक्ति की सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। चलो आला से थोड़ा बहुत गा लिए।